हेलो एवरीवन, दिस इज़ कैरोलाइन वर्गिस और आज हम क्लास में कुछ नए वर्ड्स सीखेंगे। ये वर्ड्स हमारे इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स से लिए गए हैं, वन ऑफ द टॉप लीडिंग न्यूज़पेपर्स इन इंडिया। एट द सेम टाइम कभी कभी ये वर्ड्स हम इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स से भी लेते हैं। इनके आपको यहाँ पे मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एग्जाम्पल एंड एक एक ट्रिक मिलेगी जिसके थ्रू आप इन वर्ड्स को ईजिली मेमोराइज कर सकते हो, याद रख सकते हो। तो आपको करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनको अपनी कॉपीज़ में लिखना है, इनके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एग्जाम्पल्स लिखने हैं। ट्रिक भी आप लिख सकते हो, इससे क्या होगा, आपको याद रखने में थोड़ा सा आसानी होगी। एंड इनके फ़ायदे क्या हैं? इनके फ़ायदे ये हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जब आप इंग्लिश का कोई पेपर दे रहे हो, चाहे इंग्लिश का पेपर इन द सेंस कि कोई आप बैंक का पेपर या रेलवेज़ कोई भी ऐसा पेपर दोगे, तो उसमें आप क्या देखोगे कि उसमें इंग्लिश में एक सेक्शन आता है जहाँ पे हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है। वो अनसीन पैसेजेस होते हैं एंड वो अक्सर इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स में से लिए जाते हैं और उनमें एक पार्ट होता है जिसमें कभी कभी सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स पूछे जाते हैं। नहीं तो भी उन अनसीन पैसेजेस को समझ के आपको उसके फॉलोइंग क्वेश्चंस सॉल्व करने पड़ते हैं, उसको अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। तो उस कंडीशन में आप क्या हो सकता है कि अगर आपको ऑलरेडी एक चंक ऑफ न्यूज़पेपर के वर्ड्स अगर आपको पता है तो उससे आपका रीडिंग टाइम कम हो जाता है, आप टाइम कम लेते हो पूरा पैसेज समझने में। तो टाइम कंस्ट्रेंट जो हमारे पास होता है उसमें काफ़ी हेल्पफुल होता है अगर आप पहले से आपकी वोकैबुलरी एक लेवल की एक आपने मेंटेन कर ली हो। ये आपका पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा ये है कि जब आप अपने ग्रुप डिस्कशंस के लिए बैठते हो या इंटरव्यूज़ के लिए बैठते हो तो उस टाइम पे भी आपको हॉट बर्निंग टॉपिक्स पे आपसे बात होती है, आप डिस्कस करते हो, तो उस टाइम पे भी आप ये वर्ड्स यूज़ कर सकते हो एंड बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ कर सकते हो। इससे होता क्या है, इससे मतलब ये होता है कि आपके जो स्पीकिंग सेंस होती है, आपके जिस तरीके से अपने आप को एक आप अपने ओपिनियंस को जो आप प्रेजेंट कर पाते हो दूसरों के सामने, उस पर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। एंड जो पैनल आपको बैठ के जज कर रही होती है, आपके परफॉर्मेंस को नोट कर रही होती है, उनको भी ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है उनके ऊपर कि आप जो है वो एक बहुत ही अच्छी तरीके से हिंदी इंग्लिश में आप अपने व्यूज़ को प्रेजेंट कर पा रहे हो। सो दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, राइट? तो आज हम 10 वर्ड सीखेंगे एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल, आई आस्क यू ऑल कि आप सब इनको अपने कॉपीज़ में लिखो, इनको कॉपीज़ में लिखो और इनको रिवाइज़ करो। रोज़ के रोज़ 15 से 20 वर्ड्स आप रिवाइज़ करोगे। बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा तो 20 मिनट लगेगा रिविजन में। रिवाइज़ करने के बाद कोई भी 5 से 10 वर्ड्स जो है आपको उसके सेंटेंसेस बनाने हैं खुद से, ताकि आप फेमिलियर हो जाओ इन वर्ड्स के साथ। दूसरी चीज़ आप जो कर सकते हो वो ये है कि आप जब भी किसी से इंग्लिश में बात करते हो तो मेक श्योर कि आप ऐसे वर्ड्स यूज़ कर पाओ जिससे कि आप फेमिलियर हो जाओ बहुत ज़्यादा। और आप जब इंटरव्यूज़ में बैठे हो या ग्रुप डिस्कशंस में बैठे हो, जब आप ऑलरेडी नर्वस हो, आप थोड़े से मतलब स्कैर्ड होते हो, आप नर्वस हो, थोड़े से एंग्शियस होते हो, उस टाइम पे आपको ये वर्ड्स दिमाग में आए और आप ये खुद ही बोलना स्टार्ट कर दो। ऑल राइट, तो आज का हमारा जो पहला वर्ड है वो है डिप्राइव। डिप्राइव एक वर्ब है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली इसका मतलब है किसी को वंचित करना, दैट इज टू प्रिवेंट समथिंग और समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग। ऑलराइट, किसी को कोई काम करने से या किसी को कुछ करने से जब आप रोकते हो तो उसको हम बोलते हैं डिप्राइव, मतलब है वंचित करना। ऑलराइट, सो इसका जो आपका सिनोनिम आएगा वो है डाइवेस्ट, स्ट्रिप, डिनाई एंड ड्रॉप। डाइवेस्ट एक नया वर्ड है जो आप यूजुअली यूज़ नहीं करते हो। स्ट्रिप, डिनाई एंड रॉब बहुत ही कॉमन है। स्ट्रिप एंड डिनाई हम सब यूज़ करते हैं, रॉब भी एक कॉमन वर्ड है लेकिन हम जल्दी यूज़ नहीं करते हैं। एंटोनिम्स क्या हैं? इसके एंटोनिम्स आपके आते हैं गिव, प्रोवाइड एंड ऑफर। जब आप वंचित कर रहे हो तो आप किसी से कुछ छीन रहे हो, किसी को कुछ करने से रोक रहे हो, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? गिव, प्रोवाइड एंड ऑफर। आप किसी को कुछ करने को दे रहे हो या आप किसी को कुछ दे रहे हो तो उसको कंडीशन को हम बोलते हैं गिव, प्रोवाइड या ऑफर। एग्जाम्पल क्या है? I wouldn't deprive you of that pleasure. I wouldn't deprive you of that pleasure. इसका ट्रिक क्या आप यूज कर रहे हो? ट्रिक यूज कर सकते हो, देव को
डाइव करने से डिप्राइव किया, देव को डाइव करने से डिप्राइव किया। डाइव क्या होता है? डाइव होता है जब आप पानी में कूदते हो तो उसको हम बोलते हैं डाइव करना। ऑलराइट, तो देव को डाइव करने से डिप्राइव किया। सो ये आपका पहला वर्ड है डिप्राइव। आपका सेकंड वर्ड है यहाँ पे एफर्मेटिव। एफर्मेटिव का मतलब है कि आप एक्सप्रेसिंग समथिंग दैट इज ट्रू एंड डिड हैपन, मतलब आप कुछ ऐसा बता रहे हो जो हुआ है एंड सच है। जैसे इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वीकारात्मक, राइट। सो स्वीकारात्मक को हम जो है इंग्लिश में एफर्मेटिव बोलते हैं। सिनोनिम्स क्या है? पॉजिटिव, अप्रूविंग एंड फेवरेबल। पॉजिटिव, अप्रूविंग एंड फेवरेबल। एंटोनिम्स क्या है? एंटोनिम्स है नेगेटिव, नो, नेवर। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आप दोनों ही जानते हो एंड आप ये वर्ड्स जैसे हम फॉर्मेट में लेके जा रहे हैं, आपको ये बात समझ में आ रही होगी, आपने रियलाइज किया होगा कि हम जो ये वर्ड सीख रहे हैं इसके कई सिनोनिम्स हैं जो हम पहले से जानते हैं, जो हमें पता है जिनके बारे में, राइट। सो सिनोनिम्स जो हैं वो देख के हम ऐसे, जैसे पॉजिटिव वर्ड है हम ये अक्सर यूज़ करते हैं। सो पॉजिटिव की जगह अफर्मेटिव क्यों नहीं यूज़ कर सकते? इसी को तो हम इंग्लिश इम्प्रूव करना बोलते हैं। ऐसा थोड़ी ना आउट ऑफ द ब्लू कुछ और ही नया ले आएंगे, ऐसा नहीं होता है। ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम पहले से यूज़ कर रहे हैं, उसके जस्ट एक बेटर फॉर्मेट, एक बेटर वर्ड्स हम लेकर आते हैं, राइट। एंटोनिम्स हो गए। एग्जाम्पल क्या है? अ डिबेट इज स्टेटेड एज एन एफर्मेटिव प्रोपोजिशन। डिबेट इज स्टेटेड एज एन एफर्मेटिव प्रोपोजिशन, मतलब डिबेट जो होता है उसको एक पॉजिटिव, ऐसी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हो आप, एक डिबेट में आप ऐसी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हो जिसके बारे जो एक्चुअली में हुआ है ना। इज अ पॉजिटिव, या पॉजिटिव की जगह हम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे आप पॉजिटिव भी यूज़ कर सकते हो ना, तो पॉजिटिव की जगह अफर्मेटिव यूज़ करो। सो पॉजिटिव प्रोपोजिशन। एग्जाम्पल ट्रिक क्या है इसकी? उसने कंफर्म करके बात को एफर्मेटिव बनाया। आपको जब बात कंफर्म होती है तभी तो आप एफर्मेशन यूज़ करते हो, एफर्मेटिव यूज़ करोगे। तो उसने क्या किया? कंफर्म करके बात को एफर्मेटिव बनाया, इन द सेंस कि उसने बात कंफर्म की, उसके बाद उसने उसको अफर्म किया। ऑलराइट, ये था हमारा सेकंड वर्ड। थर्ड वर्ड है हमारा डोमिसाइल। डोमिसाइल का मतलब है द कंट्री दैट अ पर्सन ट्रीट्स एज देयर परमानेंट होम और लिव्स इन एंड हैज स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद इट। हमारा डोमिसाइल है इंडिया, हम यहाँ पे इंडिया में रहते हैं, तो हमारा डोमिसाइल है इंडिया। द कंट्री दैट अ पर्सन ट्रीट्स एज देयर परमानेंट होम, है ना, जो उसको हम अपना परमानेंट होम बोलते हैं उसी को हम अपना डोमिसाइल बोलते हैं। सिनोनिम्स क्या है डोमिसाइल के? बहुत ही कॉमन है। होम, रेजिडेंस एक बेटर वर्ड है हाउस के लिए, है ना। रेजिडेंस जो है वो एक बेटर वर्ड है आपके हाउस के लिए। हाउस हम यूज़ करते हैं लेकिन हम रेजिडेंस जल्दी यूज़ नहीं करते हैं। हम जब ये पूछते हैं व्हाट इज़ योर हाउस एड्रेस या वेयर इज़ योर हाउस, तो उसकी जगह हम यूज़ कर सकते हैं वेयर इज़ योर रेजिडेंस और व्हाट इज़ योर रेजिडेंस एड्रेस। ऑलराइट। एंटोनिम्स क्या है? इजेक्ट, ऑफिस, एविक्ट। कोई ऐसी जगह जहाँ से हम जाते हैं, आते हैं एंड उसको हम अपना नहीं, हम जैसे ऑफिस में, वो हमारा घर नहीं है, हम वहाँ को बिलोंग नहीं करते, हम वहाँ पे काम करने जाते हैं, राइट, या बाहर निकल जाते हैं, या तो उन कंडीशंस को हम जो है एंटोनिम्स में डालते हैं। इजेक्ट का मतलब है बाहर निकल जाना, एविक्ट का भी सेम मतलब है एंड ऑफिस का मतलब है जो घर का जस्ट ऑपोजिट हुआ। एग्जाम्पल क्या है? अ पर्सन्स डोमिसाइल इज रिकॉर्डेड ऑन द इलेक्टोरल रजिस्टर। जब इलेक्शंस होते हैं या आपका जब वोटर कार्ड बनता है तब आपसे डोमिसाइल मांगा जाता है या ये पूछा जाता है कि आपका हाउस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस और डोमिसाइल सब क्या है, वो आपके इलेक्टोरल रजिस्टर के लिए रिकॉर्डिंग होती है, राइट, रिकॉर्डेड होता है। तो उसी को लिखा है अ पर्सन्स डोमिसाइल इज रिकॉर्डेड ऑन द इलेक्टोरल रजिस्टर। ट्रिक क्या है? ये मिसाइल डोमिसाइल है, ये जो मिसाइल बनाई है वो होममेड है, वो इंडिया में बनी हुई है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ट्रांसिएंट। ट्रांसिएंट का मतलब है अस्थाई। अस्थाई का मतलब है ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड, छोटे टाइम के लिए, छोटे समय के लिए। सो इसके सिनोनिम्स क्या है? फ्लीटिंग एक नया वर्ड है, फ्लीटिंग हम यूजुअली यूज नहीं करते हैं, टेम्पररी यूज करते हैं, शॉर्ट लिव्ड यूज करते हैं, फ्लीटिंग नहीं यूज करते हैं। फ्लीटिंग इज ऑल्सो अ वर्ड जिसका मतलब है अस्थाई। एंटोनिम्स क्या है? एंटोनिम्स है लास्टिंग,
लास्ट करता हो बहुत टाइम के लिए, परमानेंट। सीजलेस अगेन हम यूज नहीं करते हैं, सीजलेस का भी मतलब है लास्टिंग। सीजलेस का मतलब क्या है? लास्ट जो करता है, राइट? जो चीज लास्ट करेगी उसको हम लास्टिंग बोलेंगे, राइट? तो उसको हम सीजलेस भी बोल सकते हैं। तो लास्टिंग की जगह हम सीजलेस यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है? आई ट्राई टू इंडिकेट दिस वे दिस वॉज जस्ट अ ट्रांजिएंट थिंग। आई ट्राई टू इंडिकेट, मैंने उसको बताने की कोशिश की थी कि ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड या ट्रांजिएंट चीज है। ट्रिक क्या है? उसके तरफ उसके ट्रांसफर की वजह से वो ट्रांजिएंट है। उसका ट्रांसफर हो गया तो वो अभी थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे है, सो उसकी ट्रांसफर की वजह से वो ट्रांजिएंट है। अगला वर्ड है आपका रिडंडेंट। रिडंडेंट का मतलब है विदाउट अ जॉब बिकॉज देयर इज नो मोर वर्क अवेलेबल फॉर यू इन द कंपनी। अतिरिक्त, हिंदी में बोलते हैं अतिरिक्त। इंग्लिश में क्या है? रिडंडेंट का मतलब कि ऐसे कोई जॉब था आपके लिए लेकिन अब आपके पास वो और जॉब नहीं है, लेकिन अब आपके पास और वो काम नहीं है, आप रिडंडेंट हो गए हो, राइट? अब आप वो काम नहीं कर रहे हो। सिनोनिम्स क्या है? अननेसेसरी, एक्स्ट्रा, सरप्लस। अननेसेसरी सब बोलते हैं, एक्स्ट्रा सब बोलते हैं, सरप्लस जल्दी कोई नहीं बोलता। सरप्लस का भी वही मतलब है जो हमारे एक्स्ट्रा का मतलब है। एक्स्ट्रा, आई हैव एक्स्ट्रा पेंसिल्स इन माई बॉक्स, पेंसिल बॉक्स। आई हैव एक्स्ट्रा पेंसिल्स इन माई पेंसिल बॉक्स। उसकी जगह आप सरप्लस कैसे यूज करोगे? आई हैव सरप्लस पेंसिल्स इन माई पेंसिल बॉक्स, राइट? एंटोनिम्स क्या है? नेसेसरी, कंसाइज, एसेंशियल। इसमें नेसेसरी और एसेंशियल तो यूज करते हैं, कंसाइज जल्दी यूज नहीं करते, जिसका भी वही मतलब है कि वो इंपॉर्टेंट है। नेसेसरी का मतलब है इंपॉर्टेंट, राइट? इंपॉर्टेंट। एट द सेम टाइम एसेंशियल का भी मतलब है इंपॉर्टेंट, कंसाइज का भी वही मतलब है। एग्जाम्पल क्या है? अ रिडंडेंट मोटर सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड। रिडंडेंट मोटर सिस्टम मतलब कोई ऐसा मोटर सिस्टम जो अब यूज नहीं हो रहा है, जिसका कोई काम नहीं है, उसको एक्सप्लेन किया है। डिस्क्राइब का मतलब एक्सप्लेन, ये एक दूसरा आपका सिनोनिम है फॉर डिस्क्राइब का। सिनोनिम आप लिख सकते हो एक्सप्लेन्ड। इसका ट्रिक क्या है? अंडे खाने से उसकी हालत रिडंडेंट हो गई, अंडे खाने से उसकी हालत रिडंडेंट हो गई। ऑलराइट, सो ट्रिक्स जो है हमारे, उनका कोई मतलब नहीं होता है, हम कोई आपको फैक्ट्स नहीं बता रहे हैं। ये ट्रिक्स सिर्फ वो तरीके हैं जिससे हम इन वर्ड्स को सीख सकें आसानी में। यहाँ पे ये वर्ड रिडंडेंट यूज हो रहा है और इससे मिलते जुलते ऐसे ट्रिक्स बनाते हैं, ऐसे वर्ड्स को कंबाइन करते हैं कि आपको सीखने में आसानी हो। ऑलराइट, हमारा नेक्स्ट वर्ड है आउटकम। आउटकम का मतलब है परिणाम। परिणाम को बोलते हैं जैसे कुछ भी हुआ है उसका जो रिजल्ट आया है उसको हम बोलते हैं आउटकम। तो सिनोनिम्स क्या है? रिजल्ट ऑब्वियसली, कॉन्सिक्वेंस जल्दी यूज नहीं होता है, इफेक्ट पता है, रिजल्ट पता है, कॉन्सिक्वेंस का भी मतलब यही है, कॉन्सिक्वेंस का भी मतलब है रिजल्ट। रिजल्ट का एक सिनोनिम है कॉन्सिक्वेंस। ऑलराइट, एंटोनिम्स क्या है? एंटोनिम्स होंगे इसके यहाँ पे कि क्या है? आउटकम का मतलब है कुछ रिजल्ट, मतलब पूरा होने के बाद अब जो परिणाम निकला है, जो भी हमने किया है उसका परिणाम निकला, जो एंड होता है। आउटकम क्या होता है? वो एक किसी एक्शन का एंड होता है। तो अब हम बिगिनिंग को एंटोनिम्स में डालेंगे। तो एंटोनिम्स क्या है? न्यू बिगिनिंग, ओरिजिन, ओरिजिन का भी मतलब है बिगिनिंग। ऑलराइट, कॉज, कॉज का मतलब है रीजन, कॉज का मतलब क्या है? रीजन, कॉज का मतलब है रीजन। सो एग्जाम्पल क्या है इसका? स्ट्रेंथ इज द आउटकम ऑफ नीड, स्ट्रेंथ इज द आउटकम ऑफ नीड। ट्रिक क्या है इसका? आउटरीच का आउटकम अच्छा था, जो आउटरीच थी हमारी उसका आउटकम जो है अच्छा था। अगला वर्ड है आपका एक्सेसिबल। एक्सेसिबल का मतलब है कोई ऐसा या कुछ ऐसा जहां तक आप पहुंच सको, जिससे आप बात कर सको, जिसकी आप हेल्प कर सको या हेल्प ले सको, जिस चीज को आप यूज कर सको, है ना? तो उसको हम बोलते हैं एक्सेसिबल। अब कोई ऐसा जो आपसे बात भी नहीं करता, आप उनसे बात भी नहीं करते, आप उनको जानते भी नहीं हो और आपको उनकी हेल्प, वो आपकी हेल्प करेंगे? जल्दी नहीं करेंगे। सो ही इज़ नॉट एक्सेसिबल या शी इज़ नॉट एक्सेसिबल। पर आपके घर के पास एक डॉक्टर्स क्लिनिक है, तो
यू हैव, आपके पास एक डॉक्टर्स क्लिनिक एक्सेसिबल है, एक्सेसिबल वर्ड आता है आपके एक्सेस से, है ना, तो वो चीज एक्सेसिबल है। सिनोनिम्स क्या हैं? अप्रोचेबल, कन्वीनियंट, हैंडी। हैंडी, अप्रोचेबल का मतलब जहां पे आप जल्दी से पहुंच सको या जिसके पास आप जल्दी से पहुंच सको। कन्वीनियंट भी अप्रोचेबल का ही मतलब सिनोनिम है, जहां पे आप आसानी से पहुंच सको। हैंडी ऑल्सो, हैंडी सबसे ईजी वर्ड है लेकिन हम में से कोई जल्दी ये यूज़ नहीं करता। हैंडी कुछ ऐसा है जो आपके पास ऑलरेडी है, इन द सेंस कि आप जब चाहो आप उसको जल्दी से यूज़ कर सकते हो। आई हैव अ कैमरा हैंडी, मतलब आई हैव अ कैमरा इन हैंडी का मतलब है कि आपके पास कैमरा अभी है, अगर चाहिए हो तो हम यूज़ कर सकते हैं। एंटोनिम्स क्या है? रेस्ट्रिक्टेड, यूज़ नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, बैन्स हैं कि हम नहीं जा सकते, उनसे बात नहीं कर सकते, वो चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते। इनएक्सेसिबल, एक्सेसिबल का जस्ट ऑपोजिट। लिमिटेड, बहुत ही लिमिटेड है और हम उसको जल्दी यूज़ नहीं कर सकते, उस तक पहुँचने के लिए, उस चीज़ को यूज़ करने के लिए हमको जो है बहुत ज़्यादा प्रोसेस के थ्रू निकलना पड़ेगा, है ना, तो उसको बोलते हैं हम लिमिटेड। अब एग्जाम्पल क्या है? ऑल म्यूजियम बिल्डिंग्स आर व्हीलचेयर एक्सेसिबल। जो म्यूजियम बिल्डिंग्स होते हैं वहाँ पे व्हीलचेयर में जो लोग जाना चाहते हैं, जो फिजिकली थोड़े से स्पेशल है, डिसेबल्ड हैं, उनके लिए जो है एक्सेसिबल है कि वो व्हीलचेयर में जा सके। ट्रिक क्या है? ट्रिक है वो एक्सेस, एक्सेसिबल है। एक्सेस क्या होता है? एक्सेस होता है आपका सोर्स। एक्सेस क्या होता है? सोर्स को हम एक्सेस बोलते हैं, एक्सेस बोलते हैं, राइट। जो हम सोर्स बोलते हैं उसको हम एक्सेस बोलते हैं। तो जो वो एक्सेस एक्सेसिबल है, तो ये उसका ट्रिक था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड है एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी का मतलब है द स्टेट ऑफ हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, कुछ ऐसा जिसके एक से ज़्यादा मतलब हो सकते हैं, राइट। अस्पष्टता, अस्पष्टता का मतलब कि कुछ भी क्लियर नहीं है। एम्बिग्विटी को ये बोल सकते हैं क्लैरिटी नहीं है ना। एम्बिग्विटी का मतलब कि कोई चीज़ में क्लैरिटी ना हो। हमने ये वर्ड सीखा है वेग, जो सिनोनिम है, तो उसको हम बोलते हैं एम्बिग्विटी, क्योंकि कुछ भी साफ नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है। सिनोनिम्स क्या है? इक्विवोकेशन, वेगनेस, ऑब्सक्योरिटी, ये तीनों ही वर्ड्स नए हैं। वेगनेस मैंने आपको सिखाया है, लेकिन अगर आप रिवाइज करते हो तो आपको पता है, वेगनेस का मतलब नहीं रिवाइज करते तो नहीं पता। एंटोनिम्स क्या है? क्लैरिटी, सर्टेनिटी, अनएम्बिग्विटी। क्लैरिटी, सर्टेनिटी, अनएम्बिग्विटी। क्लैरिटी का मतलब पता है, सर्टेनिटी का मतलब पता है, अनएम्बिग्विटी एम्बिग्विटी का जस्ट ऑपोजिट है। एग्जाम्पल क्या है? सो देयर इज मोर एम्बिग्विटी देन एवर। अब पहले से ज़्यादा चीज़ें वेग हो गई हैं, कुछ भी क्लियर नहीं है कि क्या है और क्या नहीं है। ट्रिक क्या है? अंबर का फ्यूचर एम्बिग्विटी में है। अंबर का फ्यूचर बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, उसको हम बोलते हैं एम्बिग्विटी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मिनिमल। मिनिमल का मतलब है बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही छोटा सा। ये जो हमारा ये दिख रहा है, उसमें भी ऐसे करके वो ऐसे करके दिखाया है, मतलब बहुत छोटा सा, राइट। ऐसे दिखाते हैं ना, जब बहुत छोटा सा कुछ होता है, बहुत कम चाहिए। चीनी कितना डालना? कम डालना प्लीज, राइट। सो उसको हम बोलते हैं मिनिमल। मिनिमल का सिनोनिम्स क्या है? लीस्ट, लीस्ट मतलब सबसे कम। लोएस्ट पता ही है। नेग्लिजिबल भी हम यूज करते हैं, सब नहीं यूज करते होंगे, और बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करते हैं, लेकिन नेग्लिजिबल भी हम यूज करते हैं। एंटोनिम्स क्या है? मैक्सिमम, अटमोस्ट एंड ग्रेटेस्ट, मतलब सबसे ज्यादा। अटमोस्ट इज अ वर्ड जिसका मतलब है सबसे ऊपर, सबसे ज्यादा। ग्रेटेस्ट एंड मैक्सिमम सबको पता है। एग्जाम्पल क्या है? हर ग्रेड्स वर मिनिमल। उसके ग्रेड्स जो हैं, जो पेपर में थे, उसके जो एग्जामिनेशन में जो उसको मार्क्स मिले हुए हैं, वो बहुत ही कम मिले हैं। ट्रिक क्या है? मीना का बैलेंस मिनिमल है। मीना का जो बैलेंस है, अकाउंट बैलेंस है, वो बहुत ही कम है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इनॉर्मिटी। इनॉर्मिटी का मतलब है बहुत ही बड़ा साइज, राइट। ये देखो, मिनिमल में हमने लिखा है मैक्सिमम, अटमोस्ट, ग्रेटेस्ट। इसका मतलब है कि बहुत ही कम।
इसके साथ हम एक और वर्ड डाल सकते हैं यहाँ पे, एनॉर्मिटी। एनॉर्मिटी का मतलब क्या है? एनॉर्मिटी का मतलब है बहुत ही बड़ा साइज। मिनिमल बहुत कम, तो उसका ऑपोजिट एनॉर्मिटी बहुत ही ज्यादा। तो सिनोनिम्स क्या है? एट्रोसिटी बहुत ज्यादा, बहुत कॉमन वर्ड नहीं है ये एट्रोसिटी। इमेंसली, इमेंसली के अलावा, इमेंसली को हम जो बोलते हैं उसकी जगह हम इमेंसिटी भी बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा है और हम उस तरीके से यूज़ करते हैं। इमेंसली हम यूज़ करते जब, इमेंसिटी यूज़ करते जब हम किसी के साइज़ बता रहे होते हैं, राइट? तो उस कंडीशन में हम इमेंसिटी यूज़ करते हैं। अगला है मैग्नीट्यूड। अगेन मैग्नीट्यूड का भी हम बोलते हैं लार्ज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड भी हम साइज़ दिखाने के लिए बोलते हैं। पिक्चर में भी दिखाया है कि ऐसे करके हाथ किया कि बहुत ज़्यादा। सो दैट इज़ व्हाट इनॉर्मिटी मीन्स, कि बहुत ज़्यादा, और मिनिमल का मतलब बहुत ही कम। एंटोनिम्स क्या है? स्मॉलनेस, डिसेंसी, क्वालिटी। मतलब कि बस हाँ चल जाएगा। डिसेंसी हम कब यूज़ करते हैं? जब बस वर्कबल है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ चल जाएगा, राइट? क्वालिटी चलने वाला, मतलब इतने में है कि हाँ चल जाएगा। क्वालिटी का हमेशा वही मतलब नहीं होता कि अच्छी क्वालिटी। क्वालिटी हम तब भी यूज़ करते हैं जब बस काम चलाओ काम हो जाए, कि काम चल जाए, उतने को भी हम क्वालिटी में ही बोलते हैं। स्मॉलनेस पता ही है। इसके बाद एक और हम सिनोनिम डाल सकते हैं, मिनिमल। क्या डाल सकते हैं? मिनिमल। MINIMAL। जो हमने पीछे सीखा उसको हम यहाँ पे एंटोनिम्स में डाल सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है? द इनॉर्मिटी ऑफ द टास्क कैन नॉट फ्रीज अस इनटू इनएक्शन। थोड़ा लंबा एग्जाम्पल है। द इनॉर्मिटी, जो साइज है टास्क का, वो हमें रोक नहीं सकता इनटू इनएक्शन। फ्रीज का मतलब, फ्रीज का मतलब रुक जाता है, थम जाता है। इनटू इनएक्शन का मतलब एक्ट करने के लिए रोक नहीं सकता। द इनॉर्मिटी ऑफ द टास्क, जो साइज है टास्क का, वो हमें रोक नहीं सकता कि हम वो टास्क ना करें। ऑलराइट? ट्रिक क्या है? अनार का बगीचा इनॉर्मिटी में है। अनार का जो फार्म है या बगीचा है वो इनॉर्मिटी में, वो बहुत ही ज़्यादा बड़े साइज में है। तो ये आज के हमारे 10 वर्ड्स थे। एंड ये वर्ड्स आप इसके मीनिंग्स देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत ही कॉमनली यूज्ड मीनिंग्स है जो हम अक्सर यूज़ करते हैं, लेकिन ये वर्ड्स नहीं यूज़ करते हम। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखोगे तो लगेगा कि हाँ हम तो ये वर्ड्स जानते हैं, लेकिन हम ये पर्टिकुलर वर्ड नहीं जानते थे। तो यही हमारा तरीका है सीखने का, और यही इकलौता तरीका है कि आप अपनी वोकैबुलरी को आगे बढ़ा सकते हो और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। कैसे? कि आप धीरे धीरे जो आप वर्ड्स जानते थे उसके बेटर वर्ड्स लेकर आओ, ताकि आपके लिए पढ़ना आसान हो जाए, आपके लिए बोलना आसान हो जाए। एंड कैसे प्रैक्टिस करनी वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, एंड आई एम रियली होपिंग कि आप वो करोगे। I will now meet you in the next video. Thank you so much.